न्यू जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज नेशन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पोर्ट्स हमें फिट रखता है फिजिकली और मेंटली, और परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारी इच्छाओं को पूरा करने का एक इकलौता तरीका होता है। एक चीज़ जो लगातार यहाँ सामने आ रही है कि हम सबके फेवरेट स्पोर्ट्स अपने अपने हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लेकिन कितनी सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो ये सोचती हैं लेकिन उनकी सोच सोच ही बन के रह जाती है। वो लोग आगे नहीं कदम बढ़ा पाती हैं। उसकी वजह क्या क्या है आप देखिए, सारी लड़कियां ही हैं और वो सब लोग स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं। ये कॉलेज स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है और एकेडमिक्स में भी अव्वल नंबर पर आता है। अब मैं सीधा लड़कियों से बात करता हूं, उनसे जानता हूं कि उनको किस चीज़ की कमी लगती है, क्यों ऐसा होता है कि लड़कियां स्पोर्ट्स को या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को करियर ऑप्शन नहीं बनाती। आप स्पोर्ट्स कैप्टन हैं, हाँ जी। आप स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहती हैं या फिर एकेडमिक्स में? जिस हिसाब से मतलब मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट आता है, वो चाहते हैं कि मैं एकेडमिक्स में ही करियर बनाऊं जी। एंड ऑब्वियसली मैं भी एकेडमिक्स में ही करियर बनाना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स में क्यों नहीं? स्पोर्ट्स में क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो इसलिए। और फिर कोचिंग की जहाँ पर बात आती है तो स्पोर्ट्स थोड़ा सा रिजर्व हो पेरेंट्स थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं कि फीमेल कोचेज़ नहीं मिलते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आज का एग्ज़ाम अगले महीने दे सकते हैं, इसलिए आप स्पोर्ट्स को करियर ऑप्शन नहीं बनाना चाहती। पर्सनली आप मुझे बताइएगा, आप स्पोर्ट्स को करियर बनाना चाहती हैं, आपको क्यों लगता है बाकी लड़कियां क्यों नहीं बनाना चाहती? एक मेल कोच के साथ थोड़ा पेरेंट्स रिजर्व हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेरे हिसाब से एक मेल कोच ज़्यादा डेडिकेटेड होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ एक वुमेन से, क्योंकि वुमेन की मेंटेलिटी ऐसी कर दी जाती है कि वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जैसे कि मेल कोच है तो वो जितना डेडिकेटेड खुद होगा या जैसा वो रहा है एज अ मैन, तो वो एक लड़की को भी वैसे ही सिखाएगा कि वो एक एज अ मैन सोसाइटी में सर्वाइव करे और स्पोर्ट्स को और आगे पर क्राइम होने का डर हमेशा बना रहता है। क्राइम होना डजंट मीन कि कोई रुक जाए। क्राइम घर में बैठी 4 बजे की बैठी हुई लड़की के साथ भी हो सकता है, रात में 10 बजे घूमती हुई लड़की के साथ भी हो सकता है। स्पोर्ट्स में अगर अपॉर्चुनिटीज़ है भी तो इतना उनका पैकेज नहीं है, और यहाँ पे भी डिफाइन जॉब एज कि अगर तुम्हारी जॉब कैसी है, हाँ मेरा इतने का पैकेज है, वी डोंट से कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रही। तो दिस इज़ वेयर अ मेंटालिटी लैक्स बेसिकली। सो व्हाट डू यू वांट टू टेल द पेरेंट्स जो इस तरह से बिहेव करते हैं? आपको ऐसा लगता था कि अगर आपको करेक्ट पुश मिलता तो शायद आप एथलेटिक्स में आगे बढ़ जाती? हाँ, पेरेंट्स ने मतलब सपोर्ट किया, बट देन सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोसाइटी में लगता है कि स्पोर्ट्स की लड़की है तो मतलब एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। जेंडर बायस के बारे में आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में लोग जेंडर बायस्ड हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन में तो फिर भी लड़के और लड़कियों को एक साथ ठीक से बिहेवियर दिया जाता है, बट द डे गर्ल्स अटेंड एडोलेसेंस, उस दिन लड़की का सब कुछ चेंज हो जाता है। उसे फिजिकल एक्टिविटीज़ से लिमिट कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये नॉर्म है, ये टैबू है और ये सुपरस्टिशंस सदियों से चले आ रहे हैं कि लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बने होते हैं, और लड़कियां सिर्फ इमोशनल मैटर के लिए है और फिजिकल एक्टिविटीज़ से उनको लिमिट कर देना चाहिए। दूसरी बात ये, जब पॉवर्टी इतनी ज़्यादा हो तो आपको स्पोर्ट्स गियर चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ एपरेटस चाहिए जो कि महंगी आती हैं, और पेरेंट्स इतना खर्चा करने के लिए राज़ी नहीं होते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप रखो, कोटा रखो, सो दैट कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इनकरेज हो कि मैं अपनी बच्ची को आगे बढ़ा सकता हूँ इवन इफ आई एम पुअर। वेरी वैलिड पॉइंट। तो आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि माइंडसेट की वजह से लड़कियां पिछड़ती जा रही हैं, स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले पा रही हैं? सोसाइटी अपनी नीड के अकॉर्डिंग लड़कियों को चेंज करती है। अगर एक लड़की स्पोर्ट्स में जाना चाहती है तो वो बोलती है कि तुम फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम स्पोर्ट्स को अपना करियर बना सको। बट वही जब बात डोमेस्टिक वायलेंस की आती है और वो जब लड़की को थोड़ी हिम्मत उठाती है कि मैं केस फाइल करूँ, तो उसको बोलती है अरे तुम तो सह लोगी, तुम तो इतनी स्ट्रांग हो कि तुम ये सब सह सकते हो। तब फिजिकल स्ट्रेन उस पर नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं सोसाइटी की थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है कि वुमेन क्यों इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। आप मुझे बताइए आपको क्या क्या सोसाइटी से फेस करना पड़ता है और क्या हम कर सकते हैं इसे इम्प्रूव करने के लिए? जब मेरे फादर ने बताया अपने ऑफिस में, उनके कलीग्स थे एंड एजुकेटेड लोग थे जिन्होंने बोला कि लड़की को तो शादी करके जाना है तो इतना खर्च क्यों कर रहे हो आप उस पर। मैं बस ये बोलूँगी कि जो कर रहा है उसे करने दो। आप एटलीस्ट उसकी
जो भी विशेस है, पैशन है, उस पर एटलीस्ट रोक टोक ना लगा। ये जो माइंडसेट चेंज करने की बात चल रही है, इसकी शुरुआत कहाँ से करें हम? जैसे हम कहते हैं यूनिटी बिगिंस एट योर होम फर्स्ट, तो अगर हम अपना माइंडसेट घर से स्टार्ट करें चेंज करना तो ही आगे बदलाव आएगा। अगर आज ऐसा क्यों है कि कहा जाता है कि मेन और स्पोर्ट्स, अगर ये दो वर्ड्स कंबाइन होते तो इट इज़ यूजुअल, और जब हम विमेन एंड स्पोर्ट्स लेते हैं तो इट इज़ अनयूजुअल। तो एजुकेशन पे भी कहीं देखा जाए तो एजुकेशन पे पेरेंट्स ज़्यादा फोकस करते हैं, बोलते हैं बेटा पढ़ लो अच्छा कमा पाओगे। तो आज आप बताइए क्या MS धोनी, PV सिंधु ये लोग कमा नहीं रहे? ये कमा भी रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कमा रहे हैं, और देश का नाम भी आगे बढ़ा रहे हैं। देश का नाम भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो एजुकेशन से फोकस हटा के जो लोगों की ड्रीम्स हैं उन पे भी फोकस किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ऐसा सोचता है कि ब्यूटी एक पैरामीटर होता है। एक्चुअली मैं भी स्पोर्ट्स की हूँ, मैं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट हूँ। स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट है आप? हाँ जी। क्या बात है। सर मेरा पर्सनल व्यू ये है, हाँ गर्ल्स सोचती हैं, बट जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं वो ये नहीं सोचती हैं। हम सब टैन होते हैं, हर साल होते हैं, बट विंटर्स में फिर नॉर्मल हो जाते हैं। मेरा पर्सनल व्यू ये है, लैक करने का सबसे बड़ा रीज़न है अप्रोच सिस्टम हमारे कंट्री का। एज सच जैसे हम वॉलीबॉल प्लेयर, हमारे गेम में देखा जाता है आपकी हाइट कितनी है। आपको इंटरनेशनल इंडिया कैंप अटेंड ही नहीं करने दिया जाएगा अगर आप 5'8" से कम हो। सो उनको हमारा गेम देखना चाहिए। गवर्नमेंट इन चीज़ों को नहीं देखती है। जब आप जीत जाते हो, उस लेवल पे आ जाते हो तो आपको पैसे देते हैं, उससे पहले क्यों नहीं? पेरेंट्स भी सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, बट वो उनका भी क्वेश्चन यही राइज होता है, कहाँ तक, कब तक, क्यों करें? जब हमें गवर्नमेंट, हमारे इंडिया ही हमें सपोर्ट नहीं करता। हम इंटरनेशनल खेलने जाएंगे तो हमारे पास इंडोर कोर्ट्स हैं, बट यहाँ दिल्ली में इंडोर कोर्ट्स ही नहीं है। हम लोग वहाँ धूप में खेलते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग वहाँ मिट्टी में खेलते हैं, कोई इशू नहीं है, बट कब तक, क्यों खेलें हम, कब तक खेलते रहें? ये बहुत गलत सिस्टम चल रहा है हमारी कंट्री का। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप भी स्पोर्ट्स खेलती हैं? नहीं, मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलती, पर मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में थी। बट मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि स्पोर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स दोनों को वंस आप एक पोजीशन पे पहुँच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। बहुत मूवीज़ बनती है जो खाली लड़कियों के लिए बनती है, और उसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि वाह अब चेंज आएगा, अब फ़र्क पड़ेगा, पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जो PV सिंधु बनी, बट उसके जैसे और कितनी लड़कियाँ हैं जिनको चांस ही नहीं दिया जाता या इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलती कि तुम वहाँ उस पोजीशन पे आ सको। अगर मूवीज़ बन सकती हैं, अगर हम चक दे इंडिया भी जब देखें और याद करें कि उसमें कैसे कैसे सब रेलवे से आते हैं, सब है, पर उनको कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे बाहर मैच खेलने। क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें एक प्रूव करना पड़ेगा लड़कों को कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। क्यों लड़कों को क्यों प्रूव करना है? उनकी गेम क्यों नहीं, उनकी वैल्यू क्यों नहीं? लड़कों को क्यों दिखाना है कि पहले तुम नीचे हो फिर हम दिखाएंगे अपनी इंपॉर्टेंस? क्यों हम अपनी इंपॉर्टेंस अपने लेवल पे क्यों नहीं दिखा सकते? मेरे को ये समझ नहीं आता। सीधा सवाल सीधा जवाब। आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट में एक बड़ा चंक कोटे का, पैसों का स्पोर्ट्स को अलॉट किया जाए? ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए इन सब के लिए, बिकॉज विराट कोहली अगर चम्मच भी लाता है तो उसकी न्यूज़ आ जाती है टीवी पे, बट अगर विमेन क्रिकेटर कुछ अच्छा कर रही हैं तो वहाँ पे बस एक न्यूज़, एक हेडलाइन होती है, दैट्स इट, नो डिस्कशंस, नथिंग। एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों ने कही कि हमारे साथ ये दिक्कत होती है, शादी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है लड़कियों के लिए। आप लोग खेल रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए कि क्या घर का पीयर प्रेशर है कि शादी नहीं होगी? नहीं सर, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी घरों में होता है जस्ट बिकॉज ऑफ मेल ईगो जो होता है। मेल ईगो जी। नहीं, ये लगता है कि अगर लड़की स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और ऐसा हर जगह होता है। हर मेल को ईगो प्रॉब्लम होती है कि नहीं भाई वो मेरे से ज़्यादा कैसे कमा रही है, या फिर वो मेरे से ज़्यादा कैसे स्ट्रांग है। इवन वर्किंग वूमेन के साथ भी यही होता है। कई बार रिजेक्शन उनके इसीलिए आते हैं कि वो वर्किंग है तो नहीं भाई हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, या फिर मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ऐसा होता है। तो यही मानना सोच के वो लोग नहीं करते स्पोर्ट्स पर्सन या वर्किंग वूमेंस के। हमारे कंट्री में अभी भी इतना हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि स्पोर्ट्स को इतना एम्फेसिस दिया जाता है, और स्पेशली फैमिली से सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। एक चीज़ जो सबको घर में से डिस्टर्ब करती है, समाज में डिस्टर्ब करती है, वो है विमेन एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स। इट्स डिपेंड कि हमारी अपनी सोच क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन तब होता है जब हम चाहते हैं कि अगर हमें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है तो हमारे पास वो सिर्फ अकेला एक ऑप्शन नहीं है कि उसके लिए हमें खुद को हर्ट करना पड़े या खुद को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना पड़े। बट ये मेजर हिस्सा है, ऐसा मैंने सुनने में आया कि ये मेजर, इस पे कई चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। एक्चुअली फोर्स की बात जहाँ पे आई तो कोई ज़बरदस्ती हमें कुएं में नहीं फेंक सकता, बट अगर रास्ता कुएं से होता हुआ गुजरे तो वो रास्ता चूज करने की ज़रूरत ही नहीं। वेरी गुड, आई लाइक योर आंसर। मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं कि अगर मेरी नेक्स्ट जनरेशन है वो चाहती है स्पोर्ट्स को, तो मैं उसको बहुत अच्छा
इनकरेज कर सकती हूँ या बहुत अच्छी एडवाइस कर सकती हूँ कि किस तरीके से उसको इस लेवल से अपने आप को क्रॉस करना है, कि अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छा स्पोर्ट्समैन मैं बना सकती हूँ या स्पोर्ट्स वुमेन मैं बना सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं आपकी सोच की कदर करता हूँ, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। लेकिन स्पोर्ट्स में एक्सप्लॉयटेशन हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इस सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी को कहीं पहुंचने के लिए बहुत कुछ से गुजरना पड़ता है। इस डिस्कशन से इतना तो पता चल गया है कि यूथ स्पोर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स को मेन स्ट्रीम करियर ऑप्शन नहीं बनाते हैं। देखते हैं देश के अलग अलग कोनों से यूथ की क्या राय है। फैमिली उनका सपोर्ट नहीं करती है, जिस वजह से लड़कियां आगे बढ़ने के बजाय वो फील्ड को बीच में ही छोड़ के चली जाती है। उनको ये सिखाया जाता है शुरू से ही कि उनकी शादी होगी और शादी के बाद उनके जो पेरेंट्स इन लॉज होते हैं वो बिल्कुल परमिट नहीं करेंगे कि स्पोर्ट्स पे उनके जाए। मेरे हिसाब से गर्ल्स स्पोर्ट्स को अपना करियर ऑप्शन इसलिए बनाती है क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा होती है और लड़कियां रात को लेट तक रुक नहीं पाती, फैमिली की इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि इतने बजे तक घर आना है, तो इसलिए शायद, और प्रेशर भी बहुत होता है पढ़ाई वगैरह का, तो लड़कियों के लिए आई डोंट थिंक स्पोर्ट्स सही है। स्पोर्ट्स हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, हर चीज़ नीड्स प्रैक्टिस, बट वही है एक मेन टाइम आ जाता है कि नहीं हमें घर पे होना चाहिए बाय दिस टाइम, और डेडलाइन होती है हर चीज़ की, तो दैट्स आई गेस अ मेन थिंग और अ प्रॉब्लम फॉर गर्ल्स। जो छोटे छोटे कपड़े आजकल स्पोर्ट्स में चलते हैं वो एक बहुत मेजर रीज़न है। जो हमें इन्वायरमेंट मिलता है, कोविड इन्वायरमेंट मिलता है, उसमें जो बॉयज़ है वो कॉपरेट अच्छा नहीं करते हैं, दे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अस। Families are not promoting girls to choose their fields on their behalf. They think sports need money to promote the girls. इनकी राय और आपकी राय तो सुन ली है, चलिए अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और स्पोर्ट्स में लड़कियां अपना करियर क्यों नहीं बनाती, क्यों कतराती हैं लगातार इसको अपना करियर चुनने में। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आई, फैमिली प्रेशर्स, पीयर ग्रुप प्रेशर्स, सोसाइटी प्रेशर्स, एक्सप्लॉयटेशन। और जहाँ तक एक्सप्लॉयटेशन की बात है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी एक्सप्लॉयटेशन होती है कहीं ना कहीं। अभी कोई ऐसे किस्से हुए हैं जिसने डिसहार्टन कर दिया है लड़कियों को स्पोर्ट्स में जाने से, कोई ऐसा किस्सा आप मुझे बता रही थी अभी? ओपी जयशा, ओलंपिक्स सच अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर वो मैराथन में इतने किलोमीटर्स दौड़ी पर उनको इंडिया की तरफ से एक बॉटल पानी नहीं मिला पीने को। द ऑफिशियल्स वेर अपॉइंटेड बट वो उस मैराथन के टाइम पे वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, घूमने चले गए थे और इवन उन्होंने पानी भी वहाँ नहीं छोड़ा। एंड देयर इज अ रूल इन ओलंपिक्स कि आप किसी और देश से नहीं मांग सकते, अदरवाइज आप इट्स फाउल और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ना उन्होंने किसी से पानी मांगा, उन्होंने कंप्लीट किया और उसके बाद भी वो 3 घंटे बेहोश रही। हाउ एम्बैरेसिंग इट इज फॉर एंड शेमफुल फॉर द कंट्री। एंड सेकेंडली एक्सप्लॉयटेशन में मैं बस एक डायलॉग बोलना चाहूँगी जो कि मैरी कॉम में काफ़ी फेमस हुई थी कि किसी को इतना भी मत डराओ कि साला डर ही ख़त्म हो जाए। मैं ये पॉइंट भी उठाना चाहूँगी कि ज़्यादातर जो महिलाओं का खेल है उसको करियर की तरह नहीं देखा जाता है। ऐसे हमारे भारत में आपको बहुत मिल जाएंगी, स्क्वैश प्लेयर्स हैं, बहुत टेनिस प्लेयर्स हैं, नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में खेली हैं, बिकॉज उनका स्पोर्ट करियर की तरह नहीं देखा गया था कभी भी। इट वॉज लाइक अ हॉबी। हाँ चलो नेशनल प्लेयर कैसे हम इसको दूर करें, मेरा वो सवाल है, हाउ डू वी गेट दिस थिंग ऑफ द वुमेन्स हेड? औरतों का स्पोर्ट को सीरियसनेस से नहीं देखा जाता है, एक कैजुअल माना जाता है। करेक्ट, सीरियसनेस आनी बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स को लेकर। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें ये इच्छा होती है कि हम हीरोइन बनेंगे, क्लासिकल डांसर बनेंगे, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना। आपको ऐसा लगता है कि हीरोइन बनना गलत चीज़ है, डांसर बनना गलत चीज़ है और इसको जी सोसाइटी के हिसाब से फिर भी गलत ही माना जाता है, चाहे कोई जितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हो। अगर कोई बोले ना मेरी बच्ची उसकी जैसी है, ऐसा बहुत कम होता है कि बोले कि हाँ मेरी बच्ची इसकी जैसी बनेगी, किसी एक्ट्रेस जैसी भी। कोई पेरेंट जल्दी से नहीं बोलता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। वो सामने से कहेंगे हाँ तुम्हें अपने बच्चे को एक्ट्रेस बनाना है, वेरी गुड। जब अपने बच्चे की बात आती है तो नहीं वो सेफ नहीं है। आप मुझे बताइए कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए आपने कभी ऐसी इच्छा जाहिर करी है कि आपको मॉडलिंग करनी है, हीरोइन बनना है? मॉडलिंग करने का नहीं सोचा जी, बट एक्टिंग और थिएटर के बारे में मैंने ज़रूर सोचा एक्टिंग और थिएटर। बट थिएटर को अगर आप इंडिया के बेस पे देखो, थिएटर अभी भी हम श्री राम सेंटर जाएं, हम कमानी जाएं, कहीं भी जाएं, आधे से ज़्यादा थिएटर शोज या तो फ्री में होते हैं या टिकट्स आर नॉट मोर देन 500 रुपीज़। क्योंकि कोई करियर ऑप्शन नहीं है। अपने लेवल पे मैं अपना पढ़ लेती हूँ, अपने लेवल पे अपनी थिएटर सोसाइटी के साथ कर लेती हूँ, बट उसके अलावा क्या कोई आएगा ही नहीं। क्योंकि इस जनरेशन को उसकी वैल्यू समझ ही नहीं आती। अब इस जनरेशन की बात करें या पुरानी की?
स्पोर्ट्स हो या परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिटनेस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। फिटनेस आजकल क्रेज हो गया है हर जगह पर। ऐसा लगता है आप फिट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए जो स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहे और सामाजिक रूप से वो फिट नहीं है। फिट रहो, बट ऐसा नहीं है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर द अदर्स, एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट अदर्स ओपिनियन, बिकॉज वो मुझे आके नहीं बोलेंगे कि चल तू कर, हम तेरे सपोर्ट में हैं। एट लास्ट मेरे सपोर्ट में मेरी फैमिली होगी या फिर मैं खुद अकेले होंगी, नॉट इवन इफ माई फैमिली इज़ नॉट देयर। तो आप ये कुछ कहना चाहते हैं कि भाई आप ये फिटनेस को अपने परफॉर्मेंस से देखिए, मेरे अपीयरेंस से मत देखिए। सी फिटनेस होनी चाहिए, बट आप दूसरे की परफॉर्मेंस तो देखो। सी अगर मैं बहुत छोटी हूँ हाइट में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा नहीं खेलती। अगर वो ज़्यादा लंबी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वॉलीबॉल में ज़्यादा अच्छा ब्लॉक ले। तो ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप कैसे अपने आप को करते हो और आपका गेम कैसा है। और बट पीपल विल टॉक। मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगी कि हम एक्चुअली फोकस किस पे कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं या प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपनी हाइट, अपनी वेट, अपनी उन चीज़ों पे फैक्टर्स पे फोकस करेंगे। और अगर हम प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं तो हम उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे बात है प्रोसेस पे फोकस करने की, ना कि प्रोडक्ट या पैकेजिंग पे फोकस करने की। हम वहाँ पे कोई फैशन शो करने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पे खेलने जा रहे हैं और हमारा काम सिर्फ खेलना है। वो सिर्फ खेलने को देखो, उसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हो तो वो आपकी बेवकूफ़ी है और आपके लेवल पे आपकी कमज़ोरी है कि आप उस चीज़ पे फोकस। और फैशन शो की अगर आपने जो बात की उस पर मैं पूछना चाहूँगा, फैशन शो में ज़रूरी है कि आदमी जो एकदम साइज़ 0 हो और रिप्ट हो और इस तरह की चीज़ें, उसी से फैशन होता है? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा एक जनरल नॉर्म बन चुका है आज के सोसाइटी में कि अगर आप फेयर हैं और अगर आप पैकेज्ड ब्यूटीफुली हैं तो आप फैशनेबल और सुंदर हैं। भैया विमेन पावर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोग में से एक हूँ, आप लोग की एक बहन हूँ जो आप लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर रही हूँ। और मैं बहुत अगेंस्ट हूँ लड़कों के उस सोच के, उनके विचारों के और जिस तरह से सोसाइटी ट्रीट करती है। निष्कर्ष निकला है कि चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो या फिर स्पोर्ट्स, लड़कियों को घर में सपोर्ट मिलना चाहिए, एकेडमिक लेवल पे सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप बढ़ानी चाहिए, रिजर्व कोटा बढ़ाने चाहिए। और जिस तरह से समाज में लड़कियों को, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलती हो, एक्ट्रेस हो या फिर डांसर हो, उनको जिस तरह से लुक डाउन किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। और इसी नोट पर मैं विपुल रॉय इस जोश के मन से आपसे कहता हूं अलविदा। जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन।